हेलो हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल टी वेट्स कॉफ़ी डायरीज। मैं हूँ प्रियंका और ये हम चेकआउट करने से पहले ब्रेकफास्ट करने जा रहे थे होटल में ही। ब्रेकफास्ट करने गई थी बट कर नहीं पाई। बहुत ज़्यादा बॉडी एक हो रहा है, बॉडी में पेन, सर में पेन, फीवर जैसा लग रहा है, पता नहीं क्यों। और फिर मैं इस बार फीवर का दवाई मतलब डोलो वगैरह लेकर नहीं आई हूँ। बच्चों का मैंने रख लिया था, अपना छोड़ दिया था। मतलब बैठा भी नहीं जा रहा, वॉमिटिंग लग रहा है बहुत ज़्यादा। बस अब निकलने ही वाले हैं आधे घंटे में। बच्चे लोग आनंद के साथ ही थे, वो लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे रेस्टोरेंट में और मैं आ गई थी। मुझसे बिल्कुल बैठा ही नहीं जा रहा था, तो मैंने दवाई रिसेप्शन से मंगाया और वो मैंने खाया और मैं वेट कर रही थी कि थोड़ा पेन वेन कम हो तब मैं जाऊंगी। फीवर आ चुका था। और ये दोनों बच्चों देखो, मतलब मम्मी लोग के साथ वैसा ही है, आराम भी करना चाहो तो शोर शराबे के साथ ही आराम करने को मिलेगा। दोनों मेरे पास से हट ही नहीं रहे थे, दोनों उछल कूद कर रहे थे, बस मेरे पास ही थे। चले रूडी, जाने का मन है? रूडो जाने का मन है? कल तो बोल रहा था नहीं जाना मम्मा। काशु आपको जाने का मन है? कीटू जाना है? नहीं जाना। इन लोगों को भी यहीं रहना है, जाने का मन बिल्कुल भी नहीं है। आएंगे फिर हम लोग आ जाएंगे कभी, है ना। रिसेप्शन पे मैंने चेकआउट किया और ये बिल था वहाँ रेस्टोरेंट में जो हमने मोइटो वगैरह पिया था उसी का। और तो एक्स्ट्रा कुछ यहाँ खाने पीने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। 4 मील लिया हुआ था हमने। गाड़ी में जब हम बैठे तो रूडी आगे वाले सीट पे बैठ गया, बोला मम्मा आप सोते हुए चले जाओ क्योंकि आपको फीवर है। अपना बचपन याद आ जाता है मुझे। मम्मी को कुछ होता था ना, थोड़ी सी भी तबीयत खराब तो हम लोग परेशान हो जाते थे, वही हो गया था रूडी के साथ हो जाता है। वो थोड़ा सा मतलब उसको टेंशन हो जाता है। फिर मुझे रास्ते में ही उल्टी हो गई तो फिर ढाबे पे बीच में रुके और वहाँ पे खाया। वहाँ पे मैं मतलब सिवर कर रही थी, खाया भी नहीं जा रहा था। ढाबे पे था सिरेमिक का ये शॉप, जहाँ की मैंने बस देखा ये सब मीशो पे मिल जाते हैं, यहाँ पे थोड़ा सस्ता भी मिल रहा था, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं लिया। और घर आई हूँ जब से रूडी मुझे छोड़ नहीं रहा है अकेले, है ना बेटा। मुझे ठंड लग रही थी तो मैंने एसी फ़ैन भी ये चालू नहीं किया था, फ़ैन भी ऑफ था। मैं बोल रही थी बेटा जाओ कहीं और बैठो, यहाँ गर्मी लगेगी, लेकिन हट ही नहीं रहा था। नहीं मम्मा मैं आपके पास ही बैठूंगा। 2 दिन फीवर आया, मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई। फीवर तो ठीक हो गया, मुझे लगा मैं ठीक हो गई हूँ, बट उसके बाद जो है चक्कर आना स्टार्ट हो गया। एक दिन में 2-2 बार चक्कर आ गया और मैं 1 वीक तक बेड पे ही पड़ी रही, नहीं उठी। इतना ज़्यादा मुझे मतलब मैं रोती भी बहुत थी, फीवर आता था तो जब, और वीकनेस था इतना खतरनाक वाला कि मुझे लग रहा था कि 2 बच्चे 2 नॉर्मल बच्चे मेरे हुए, नॉर्मल डिलीवरी हुई है मेरी। तब भी ऐसा वीकनेस कभी नहीं लगा जो ये 2 दिन फीवर आने के बाद लगा। मतलब बहुत खतरनाक। और वैसा होता है बच्चों को स्कूल भी भेजना, सुबह उठना पड़ता था, लंच बनाना पड़ता। वो तो शुक्र है कि आनंद सब देख लेते हैं दोनों बच्चों को, मुझे उसमें करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, खाना वाना भी वो बना लेते हैं। स्टिल बहुत दिक्कत हो जाता है घर में, अगर औरत बीमार पड़ जाती है ना तो घर का मतलब हिल जाता है सिस्टम थोड़ा, वो तो हो जाता है। रूडी स्कूल से आते ही डेली पूछता था कि मम्मा ठीक तो हो, और डैडी से बस से उतरते ही डैडी से क्या तो पूछता था कि डैडी मम्मा को फीवर वगैरह तो नहीं आया, मम्मा ठीक तो है। और ये डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन वगैरह दिया था, मतलब दवाई वगैरह जो लिखा था वो देख रहा था कि डॉक्टर ने क्या बोला, कौन सी दवाई दी है। 1 सप्ताह तक मेरा वैसे ही चल रहा था। आनंद मुझे सब्जी वगैरह काट कूट कर दे देते थे, फिर मैं खड़े खड़े बना लेती थी। और वो ऐसा होता है ना कि मैं अगर कुक को बोल भी दूँ खाना बनाने तो मुझे खड़ा रहना पड़ेगा कि ये वो बनाओ, तो वही तो नहीं हो पा रहा था मुझसे। मैं खड़े ही तो नहीं रह पा रही थी। मतलब लंच बनाने में मुझे इन लोगों का 15 से 20 मिनट लगता है बस। मैं डेली उठती थी और एक दिन बनाते बनाते मुझे चक्कर आ गया। तब मैं डर गई कि डेंगू वगैरह तो नहीं है, क्योंकि डेंगू फीवर ठीक हो जाता है उसके बाद ही मतलब ज़्यादा वो होता है, इफेक्ट करता है। और वहाँ जब टेस्ट कराने गई तो ब्लड टेस्ट लेने में फिर से चक्कर आ गया। मतलब क्या ही बोलूँ इतने दिन में मुझे यही समझ में आया कि अगर एवरी मॉर्निंग हम लोग हैप्पी एंड हेल्दी उठ रहे हैं ना तो हम लोग ब्लेस्ड हैं। फिर जब 1 वीक हो गया मुझे, तब उसके बाद वाले संडे, इस संडे को मैं घर आई थी, फिर नेक्स्ट संडे को स्पाइडरमैन ले गए बच्चों को दिखाने, क्योंकि ये भी ड्यू था, जुलाई में ही ये रिलीज हुआ था और मैंने बोला था कि हम लोग चलेंगे स्पाइडरमैन देखने। तो ये 16 अगस्त को हम गए थे स्पाइडरमैन देखने। मैंने कभी स्पाइडरमैन इससे पहले मूवी नहीं देखी, क्या क्लिप वगैरह देखा था तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं बच्चों को देखने लायक होता है या नहीं, मतलब सिर्फ अडल्ट के लिए तो नहीं होता है। लेकिन नहीं, ठीक ठाक था, बच्चों के साथ देखा हमने। और फिर जो है हम लंच करने गए तो 1 वीक से मैंने ठीक से मतलब खाना वाना मेरा सब बंद हो चुका था। मुश्किल से 1 रोटी खा पाती थी, थोड़ी सी सब्जी खा पाती थी, चल तक नहीं पा रही थी मैं। मतलब क्या बताऊँ, ऐसा खतरनाक वीकनेस हुआ था। मैं बात, डिहाइड्रेशन भी बहुत हो गया था कि मैं बोल नहीं पाती थी। थोड़ा सा मैं बात करती थी पूरा मुंह वगैरह सूखने लग जाता था। आनंद अलग परेशान, घर में कोई बीमार होता है तो होता है ना, आनंद पूरा दिन मतलब फ्रूट्स काट रहे हैं, जूस निकाल रहे हैं, नारियल पानी दे रहे हैं। तो वैसे वैसे 1 वीक मेरा चला। उसके बाद फिर मैं यहाँ लंच करने गई और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने पास्ता खाया
उसके बाद इतनी ज़्यादा ब्लोटिंग हो गई, मतलब बिल्कुल लाइट लाइट खाती थी ना 1 सप्ताह तक, और पेट एकदम फूल सा गया। फिर अजवाइन वगैरह पानी वगैरह मैंने घर आकर पिया। मेडिसिन मैं तभी लेती हूँ और बच्चों को भी देती हूँ ना जब बिल्कुल इमरजेंसी हो जाता है। एनीवे, ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।